पार्ट 1 में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया और औरंगजेब के बारे में आप लोग उसकी असलियत जान गए थे आप। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बहादुर शाह जफर के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मराठाज, द जाट्स एंड द सिख्स नेवर अलाउड औरंगजेब टू रेस्ट इन पीस। जो मराठा और जो सिख थे वो औरंगजेब को मरने नहीं दे रहे थे, को बहुत पता नहीं क्या उसको परेशान कर रहे थे। और ही किल्ड गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मार दिया था। सोचिए, whose son गुरु गोविंद सिंह है फॉट द मुगल डेट औरंगजेब डेथ इन 77। ये गुरु गोविंद सिंह लड़े थे औरंगजेब से, पर औरंगजेब का डेथ हो गया 1707 में, जब इसका मर भी गया बेचारा। उसके बाद औरंगजेब कॉन्क्योर्ड बीजापुर, गोलकोंडा इन दक्कन में जीता था, बट ही टू हिज शॉर्ट साइड पॉलिसी his vast empire went on the grip. Many governors revolt against the empire, established themselves. Though Mughal Empire survived 1857, its rule was strengthened by Earth Company after 1803. The last empire, Bahadur Shah Zafar, had to face troubles. Leading military in 1857, he conquered the hills of रंगो। गाइज, अब मराठाओं ने इनको औरंगजेब को तो परेशान कर दिया था। औरंगजेब ने गाइज सुनिए गुरु तेग बहादुर को मार दिया था। फिर गुरु गोविंद सिंह इनके बेटे ने औरंगजेब से बहुत लड़ाई की। फिर बाद में औरंगजेब अपने आप पता नहीं कैसे मर गया 1707 में। सबसे लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर। इनके बाद अंग्रेज आ गए थे, उनको फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने और मार कर फिर ख़त्म कर दिया मुगल को। और फिर अपना ब्रिटिश एम्पायर चलते हैं। आप देखते हैं गवर्नेंस अंडर मुगल एम्पायर। गवर्नेंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ते हैं इनका। द मुगल मैनेज्ड यूनिटी ऑफ कंट्री पॉलिसी। दे एस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म system of administration which was combined of both Indian and Persian system. They lived in a supreme authority of the king, a strong army and efficient ministers instructed the emperor. The whole emperor are divided into sub-provinces which were governed by Subedar governor. The Diwan was the collector of land revenue. The Quartal looked after the laws of the order system. Akbar introduced a mansabdari system based on rank, positive of official heritage. The mansabdar was responsible for both civil and military administration. किसके बारे में इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है आप पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। इनके बारे में लिखा गया कि मनसबदार हुआ करते थे जो कि टैक्स लिया करते थे। इनके बारे में सूब प्रोविंस थे। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ दिया गया है, आप लोगों से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सोसाइटी एंड इकोनॉमी पढ़ते हैं। क्या था सोसाइटी व डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, 2 लेवल में बांटा गया था सोसाइटी को। नोबिलिटी एंड हाई ऑफिशियल्स। द अपर क्लास, एक अपर क्लास के पीपल थे, नोबिलिटी था उनके अंदर। दे लिव्ड लाइफ ऑफ लग्जरी लाइफ जिया करते थे। द लोअर क्लास वर इन्वॉल्व्ड एग्रीकल्चर एंड अदर लोअर जॉब्स इन सिटीज। मतलब जो छोटे क्लास के लोग थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती बाड़ी, और बहुत छोटे जॉब किया करते थे, उनको बहुत कम आते सत्कार मिलता था। दे लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशन, बहुत ज़्यादा दया, उसको देख के मिजरेबल कंडीशन मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन उसको देख के आदमी को दया आ जाए, आपको दया आ जाएगी उसको देखकर, ऐसा कंडीशन था उन लोग का। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। लैंड से टैक्स लिया करता था, इसलिए सबसे बड़ा उनका रेवेन्यू मतलब पैसा कमाते थे इसी से। 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर कोई ज़मींदार 3000 रुपया खेती करके कमाता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा मुगल्स को। तो भाई उसमें घाटा था बहुत मुगल का, मतलब मुगलों का नहीं, जमींदारों का। द स्टेट लैंड वाज नोन एज खलीसा, स्टेट लैंड को खलीसा बोला था। ट्रेड वाज वेल डेवलप्ड एंड इंडियन गुड आर एक्सपोर्टेड। गुड मतलब होता है सामान, एक्सपोर्ट किया था डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप तक पहुँचाया गया था। मेनी फॉरेन कंपेनियंस लाइक द पोर्टुगीज, Dutch and English were involving in trade. The Mughals emperor encouraged trade by building saris, roads, etc. रोड बना के ये लोग ट्रेड किए थे। अब रिलीजन पॉलिसी देखते हैं मुगल का क्या था। तो मुगल एम्परर फॉलोड इस्लाम, ये मुस्लिम धर्म को बोल करते थे इस्लाम। और अकबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ रीजन टॉलरेंस। सुल ही कुल
टुवर्ड अदर रिलीजन अ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। मतलब ये मुगल ये धर्म को माना करते थे इस्लाम, और अकबर था वो पहला राजा था जो कि रिलीजन पॉलिसी को मानता था, मतलब सभी धर्मों को समान देता था। जैसे कि कैसे उन्होंने धर्म बना दिया, इसमें हिंदुइज्म सबको जोड़ा। इसके अलावा अकबर के अलावा कोई राजा नहीं था जो सभी धर्मों को अच्छा देता था। आपने औरंगजेब को पढ़ा, एक सबसे क्रूर राजा था वो। और आपने छावा मूवी देखी होगी, संभाजी को कैसे उसने पकड़ लिया था। इट एंड हारमोनी अलोंग डिफरेंट रीजन्स, दूसरे रीजन्स को हारमोनिक सत्रह थे अकबर। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा गिराता था, ये भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन क्रूर था ये भी, लेकिन सबसे अच्छा था ये, जितने भी राजा थे उनसे अच्छा था ये। और ही सेट अप द हॉल फॉर वर्शिप, इबादत करना, वर्शिप मतलब होता है कहना, कहना लिखा है इबादत कहना, विच वॉज ओपन टू बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रीजन लाइक जैन, हिंदुइज्म, जोरास्ट्र, क्रिश्चियनिटी। मतलब इसने एक खोला बोले था कि आप कोई भी धर्म के हो जो आप पूजा कर सकते हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जोरास्ट्र हो, क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी कर सकते हो। जाइगर एंड शाहजहाँ वॉज ऑल टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन्स बट औरंगजेब, पहले पढ़ लो कि जो शाहजहाँ था वो टॉलरेंट था, मतलब वो भी था सभी रिलीजन्स के प्रति, पर जो औरंगजेब था वॉज स्टेंच मुस्लिम, मतलब कट्टर मुस्लिम था वो। ही फोर्स्ड द हिंदू टू अडॉप्ट इस्लाम, हिंदुओं को वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता था कि तुम इस्लाम अब कबूल कर, पर करते नहीं थे हिंदू बहुत सारे, जैसे कि संभाजी महाराज नहीं किए थे, तो इसलिए उनको मार दिया था ये औरंगजेब। और फिर ही इम्पोर्ट जायज़ा ऑफ हिंदुइज्म, और हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजन इंटॉलरेंस वीक्ड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। इसका जो ऐसा पॉलिसी था कि दूसरे रिलीजन्स को नहीं मारेगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया मुगल, क्योंकि सभी इसके सपोर्ट में हट गए, क्योंकि राजपूत से जो कि इनके सपोर्ट में बहुत सारे रहते थे, आपने यहाँ पे देखा ही कि जो राजपूत से आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि राजपूत थे वो राजा मानसिंह, टोडरमल, ये सब राजपूत ही थे। तो ये लोग इनके सपोर्ट में थे पहले, पर बाद में ये सब करने के बाद ये लोग सपोर्ट में नहीं रहे मुगल एम्पायर के। अब लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। इन लोग का लिटरेचर क्या था? ऑल ग्रेट वर्क ऑफ संस्कृत एंड राजस्थानी, रामायण, महाभारत, पुराण एक्सेट्रा वर ट्रांसलेटेड इनटू अरब, मतलब अरब भाषा में सभी इपिक्स को ट्रांसलेट कर दिया गया था। हिस्ट्री बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। बाबरनामा आपने पढ़ा, ये पार्ट 1 में पढ़ा होगा आपने कि बाबर अपने बारे में किताब लिखा था बहुत सारा। यहाँ पे उसके बारे में अकबर उसने लिखा था, अकबर लिखा था, बाबर ने नहीं शायद दोनों लिखे थे, अब मेरे को नहीं पता, आप पढ़ लीजिएगा, मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया आप लोग को, मेरे को अच्छे से नहीं पता है। अब इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मिलता है हम लोग को यही सब किताब से मुगल एम्पायर के बारे में। और मुगल रूल द गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक, उसका म्यूजिक पीरियड भी बहुत अच्छा था। तानसेन वॉज द फेमस ज्वेल्स ऑफ अकबर कोर्ट, अकबर कोर्ट के तानसेन थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से म्यूजिकल थे। आपने देखा ही होगा शायद अकबर एंड बीरबल, बहुत लोगों ने देखा शायद, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, देखा है तो कमेंट करके बताना मेरे को। और द मुगल्स बिल्ट फाइन स्पेमिकल ऑफ एग्रीकल्चर, अकबर बिल्ट द फेमस हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली, अकबर ने अपने बेटे का जो मकबरा है बनाया था दिल्ली के अंदर। और ही सलमार बट द शाहजहाँ हु नोन एज इंजीनियर एम्पायर कहा जाता था इसको। ही बिल्ट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इसने बनाया है, जामा मस्जिद इसी ने बनाया है, और वर्ल्ड फेमस ताजमहल इसी ने बनाया है। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट, औरंगजेब को ज़्यादा फाइन आर्ट से कुछ ज़्यादा उनका लगाव नहीं था इसका औरंगजेब का। अब दूसरा में लिखा है कि अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी टू कमेटेड हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। ये चीज़ हम लोग के पीछे बता दी गई थी, वापस से बता दी गई ताकि तारीफ में कोई कमी ना रहे, तारीफ की गई है इसकी अकबर की। इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डू यू नो में बताया गया था यहाँ पर कि फतेहपुर सीकरी का नाम चेंज किया गया था यहाँ पर, फिर भी वापस से बता दिया गया है ताकि थोड़ी तारीफ हो जाए इन लोग की, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद द पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड वर सनसेट्स ऑफ इंडिया एंड पर्सन स्कूल्स ऑफ आर्ट, सारे आर्ट आर्किटेक्चर और मुगल एम्पायर का। अब अंत में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, ये आप पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय, और आप थर्ड पार्ट में सारा पढ़ लीजिए कि ये इतना बड़ा मुगल एम्पायर ख़त्म कैसे हुआ। तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर